दोस्तों, इस वीडियो में ली गई मालूमात शफकत रसूल की किताब से है। चौधरी परवेज़ इलाही ने जहां करप्शन और बदعنवानियों में कोई कसर उठा न रखी, वहां मौसूफ ने हवस परस्ती में भी साबका तमाम सियासतदानों और हुक्मरानों को पीछे छोड़ दिया। लॉलीवुड की एक दर्जन से जायद मारूफ कॉल गर्ल्स और फिल्म स्टार्स इनके बुलावे पर इस्लामाबाद पहुंचाई जाती थी, जहां न सिर्फ वजीर मौसूफ बल्कि इनके दीगर दोस्त अहबाब और हुकूमत की दीगर आला शख्सियात इनको दादे ऐश देती रही हैं। ज़राए के मुताबिक जहां खूबरू लड़कियां हर रात पहुंचाई जाती थीं, वहां किसी को आने और जाने की इजाज़त नहीं थी। एक मरतबा चौधरी साहब ने इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में हॉल किराए पर लेकर इसकी खूब सजावट करवाई, जहां इसने एक हामी सियासी और बिजनेसमैन दोस्त के लिए अदाकारा निर्मा, रीमा और सना के अलावा दीगर तवाइफों के मुजरे का एहतमाम किया। वो जब चाहता उसे पसंदीदा फनकाराओं और कॉल गर्ल्स को सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर तलब कर लेता और उन अदाकाराओं को अपने ख़ास दोस्तों को खुश करने के लिए उन्हें तोहफे के तौर पर भेज दिया करता था। और बाज़ औक़ात परवेज़ इलाही की फ़राग़ दिली को देखते हुए मज़कूरा अदाकाराएँ उनकी एक फ़ोन कॉल पर ज़रूरी से ज़रूरी शूटिंग और अधूरी शो छोड़कर चली आती थीं, जबकि बाज़ औक़ात अगर वो बैरून मुल्क से इन्हें कॉल करता तो वो हसीनाएँ 12 घंटों के दौरान ही अपने सबसे कीमती काम छोड़कर उनके पास उड़कर चली जाती। इस तरह के फिल्म साज़ों और घर वालों को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया। साइमा, मीरा, लैला और रेशम अक्सर औक़ात चौधरी साहब को फ़ोन करके और झूठा रोना रोकर अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाती और गिला करती कि वो दूसरी अदाकाराओं में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करती या मुझ में दीगर के मुकाबले में कोई कमी है? एक दफ़ा ब्लू एरिया इस्लामाबाद में एक प्लाजा पर पुलिस ने छापा मारकर मशहूर अदाकारा ज़ारा अकबर को शराब के नशे में रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त एक ट्रॉली पर कीमती शराब की मुतादिद बोतलें, बियर के डब्बे पड़े हुए थे, जबकि दोनों गिलासों में शराब भरी हुई थी और कमरे में टीवी वीसीआर पर ब्लू फिल्म चल रही थी। ज़ारा अकबर के साथ एक और लड़की फौजी भी थी। एसएसपी राजा अल्ताफ़ हुसैन की हिदायत पर एसएचओ नासिर वड़ाइच और सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने मुश्तरका छापा मारा। दोनों मुलजिमान लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बातें कर रही थीं। इस दौरान फौजी ने फौरी तौर पर मोबाइल उठाया और किसी को फ़ोन करने लगी, मगर एसएचओ ने मना कर दिया। इस छापे में चंद और लोग भी मौजूद थे जो मौज मेला कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मंशियात रखने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इन दोनों का पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना करवाया गया। मेडिकल ऑफिसर ने फौजी को शराब के नशे में और ज़ारा अकबर को होश और हवास की हालत में करार दिया। बाज़ इत्तलात के मुताबिक इन दोनों को बचाने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। फौजी को 14 दिन के लिए रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मलिक ज़फ़र इकबाल ने फौरी तौर पर ज़ारा अकबर को 50,000 रुपये के मुचलके दाखिल कराने पर ज़मानत पर रिहा कर दिया। जबकि इंस्पेक्टर ने बयान देते हुए कहा था कि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में ज़ारा अकबर को हमला करार दिया है। ज़ारा अकबर के घर जब राब्ता किया गया तो उनकी वालदा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर मेरी बेटी किस जुर्म में गिरफ्तार हो गई। अदाकारा ज़ारा अकबर का कहना है कि मेरे खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई है कि मैंने छापा मारने वालों की बात नहीं मानी। अगर कोई मेरे इश्क में खुद ब खुद मुब्तला हो जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर ज़ारा ने बताया, मैंने शराब नहीं पी हुई थी, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ कि ऐसा कौन है जो शराब नहीं पीता? मुझे बताएं कितने वज़ीर, कितने एमएनए और कितने एमपीए हैं जो शराब से सुगंध करते हैं? पुलिस ने जिन लोगों के कहने पर मेरे घर पर छापा मारा है, उन्हीं में से एक ने लाहौर में 17 दिसंबर 1996 को मेरी सालगिरह की पार्टी पर आने पर यह शर्त आयद की थी कि मैंने इन्हें सोडे की बोतल में शराब मिलाकर पिलाऊं। मैंने इनकार किया मगर वो ना माने। ज़ारा अकबर ने मज़ीद कहा कि शराब तो आजकल सब ही थोड़ी न थोड़ी पी लेते हैं और इस्लामाबाद में वैसे भी अक्सर मकामात पर शराब चलती है। दरअसल वो जब मुझसे बात कर रहे थे तो उनकी होलनाक नज़रें मेरे गिरबान से अंदर सीने के अंदर जमी हुई थीं। चुनाचा इनकी नज़रों का इशारा भांप कर मैंने इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि मैं इनके साथ हमबिस्तरी कर लूँ। ज़मानत पर रिहा होने के बाद अखबार नवीसों से बातें करते हुए अदाकारा ज़ारा अकबर ने मज़ीद कहा कि वो एक रोशन ख्याल और हकीकत पसंद लड़की है जो मौजूदा समाज में रईस तमाम रवायात से निपटने का हौसला रखती है। ज़ारा ने बताया कि इस वाक़े से कतई कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे वाक़यात से अक्सर गुजरना पड़ता है। फिर इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात है? ज़मानत पर रिहा होने के बाद ज़ारा अकबर फौरी तौर पर लाहौर आ गई और अगले दिन फिर सुबह की परवाज़ से वापस इस्लामाबाद चली गई। उस दिन इस्लामाबाद में एक वफाकी वज़ीर के साथ ज़ारा अकबर ने उनके दफ्तर में 9:10 पर मुलाकात की
اور کہا کہ آپ جج صاحب کو فون کریں کہ جمعرات کو ہر حال میں میری سہیلی فوزی کو رہا کر دیں ورنہ برا ہوگا۔ اس کے بعد زارا اکبر تھانہ کوہسار اسلام آباد پہنچ گئی اور جمعرات کو ہونے والی سماعت کے بارے میں پولیس افسر سے کہا کہ وہ صبح سویرے ریکارڈ لے کر آئیں تاکہ فوزی کی ضمانت ہو جائے۔ جیل میں اگر فوزی کو کچھ ہوا یا کسی نے اس کے ساتھ جنسی کارروائی یا زیادتی کی کوشش کی تو میں اوپر تک جاؤں گی۔ ضمانت کی منظوری کے بعد تفتیشی افسر نے دونوں لڑکیوں کو میجسٹریٹ کے ریکارڈ روم میں بلایا اور وہاں سے ان کو گھر بھجوا دیا۔ زارا اکبر کو فوزی کے دوست اپنی کار میں لے گئے اور جبکہ ایک اور نئے ماڈل کی کار میں فوزی کو جیل پہنچا دیا گیا۔ نیز زارا اکبر کو رات کے وقت ویمن تھانہ میں ایک تفتیشی افسر کے کمرے میں رکھا گیا جہاں اس کے پاس موبائل فون اور دیگر اشیاء موجود تھیں۔ تمام رات وہ ایک مہمان خانے میں رہی۔ ان کے لیے صبح کا ناشتہ ایک 5 اسٹار ہوٹل سے منگوایا گیا۔ اس واقعے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ جس کام پر پولیس نے زارا اکبر اور فوزی کاظمی کو گرفتار کیا یہ کام کہاں نہیں ہو رہا اور کون نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اس آپریشن کے لیے نہیں کہا تھا، خدا جانے یہ کس کے کہنے پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جوڑا نہ تو کسی کو تنگ کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی جرم کر رہے تھے، نہ ہی انہوں نے کل کپاڑا کیا ہے اور نہ ہی امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس لیے ان کی پرائیویٹ جگہ پر چھاپا مارنا درست نہیں، بلکہ پولیس نے انہیں خوفزدہ کر کے خود جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادتی ہوئی ہے۔ میں کراچی سے واپسی پر اس سلسلے میں وزیر اعظم میاں نواز شریف سے بات کروں گا۔ زارا اکبر نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین نے میرے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ مجھے ان کے بیان سے خوشی ہوئی ہے کیونکہ شراب کون نہیں پیتا، پکڑنے والے اپنے گریبان میں جھانکے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او نے مجھ سے معذرت کی ہے۔ زارا اکبر اور فوزی کاظمی کو شراب نوشی کی حالت میں گرفتاری کو شوبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے سیاسی انتقام قرار دیا۔ ان حلقوں کے مطابق اسلام آباد میں شراب نوشی کثرت سے کی جاتی ہے اور اس سے قبل بے شمار فنکار بھی نشے کی حالت میں گرفتار ہو کر رہا ہو چکے ہیں، لیکن کبھی کسی فنکار کی اتنی کردار کشی نہیں کی گئی۔ ضمانت کے بعد زارا اکبر دبئی چلی گئی جہاں بطور کلب ڈانسر ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور دوبارہ ٹی وی چینلز اور اسٹیج ڈراموں میں نظر آنے لگی۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔